बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर से आपका वेलकम है हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के थंबनेल के अंदर देख भी लिया है और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि सऊदी अरेबिया आने वाले दिनों के अंदर मक्कातुल मुकर्रमा पर एंट्री पर पाबंदी लगा रहा है, जो कि 10 जून 2025 तक है और ये हज की वजह से है। तो फाइनली सऊदी अरेबिया ने आज सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री है वज़ारतुल हज और उम्रा, उसने फाइनली तौर पर ये अनाउंस कर दिया है और मक्का मुकर्रमा में एंट्री की आखिरी डेट अनाउंस कर दी है और अपना एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरीके से पहले अगर आप इंटरनेशनल हैं, उम्रा की गर्ज से सऊदी अरेबिया आए हैं, तो सऊदी अरेबिया को 29 अप्रैल से पहले छोड़कर चले जाएं। 29 अप्रैल के बाद अगर आप सऊदी अरेबिया को छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल की आपकी फ्लाइट है, तो आप ओवरस्टे तस्लीम किया जाएगा और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और आप पर एक भारी जुर्माना भी हो सकता है। ये ऐलान सऊदीया की वजारत मिनिस्ट्री हज और उम्रा ने कर दिया है और उन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें उन्होंने 29 अप्रैल आखिरी डेडलाइन दी है तमाम उन वीज़ा होल्डर्स के लिए, चाहे वो विजिट वीज़ा पर हैं, चाहे वो बिजनेस वीज़ा पर हैं और चाहे वो उम्रा वीज़ा पर हैं और उम्रा की गर्ज से मक्कातुल मुकर्रमा आए हैं, उनके लिए ये ऐलान है कि वो 29 अप्रैल से पहले सऊदी अरेबिया को छोड़ दें, नहीं तो आप पर भारी कार्रवाई हो सकती है, भारी जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा ऐलान में उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के अंदर मुकीम है, कामा होल्डर हैं, चाहे वो सऊदी खुद हैं, उन पर भी पाबंदी लगा दी है मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एंट्री पर। तो कौन से लोग हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर इंटर हो सकते हैं? उनमें जो सबसे पहली शर्त उन्होंने रखी है वो ये है कि जिनके पास मक्कातुल मुकर्रमा का इकामा होगा, इकामा होल्डर होंगे, वो ही सऊदी अरेबिया के अंदर 29 अप्रैल के बाद इंटर हो सकते हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर उनको एंट्री नहीं दी जाएगी जिनके पास इकामा मक्कातुल मुकर्रमा का नहीं होगा। इसके बाद दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एंट्री वालों की, वो ये है कि अगर आप सऊदी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जॉब करते हैं, आपके पास एक वर्क परमिट होगा, तब ही आप मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तीसरा ये है कि वो हजरात जिनके पास फॉर एग्जांपल जो ट्राला ड्राइवर हैं, वो सामान एक सिटी से दूसरी सिटी लेके आते हैं, जद्दा से मक्का या रियाद सऊदी अरेबिया के किसी भी शहर से मक्का में सफर करते हैं, मक्का में आते हैं, वो 29 अप्रैल से 10 जून तक, तो उनको एक कंपनी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा जो वजारत दाखिलिया की वेबसाइट पर जाकर जो आपकी कंपनी होगी वो आपको लेके देगी। अगर आपके पास वो लेटर होगा, आप तफ्तीश पर मक्का की तफ्तीश पर दिखाएंगे, तब ही आपको मक्का के अंदर एंट्री की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप इलीगल तौर पर मक्का के अंदर आएंगे और आप पकड़े जाएंगे, तो आपको 10,000 रियाल तक जुर्माना, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया है, और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, वो भी 5 साल, और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और आप पर सऊदी अरेबिया पर दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये किस लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ हज के सीजन की वजह से है, क्योंकि सऊदी हुकूमत कोशिश करती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हज के दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके, उनकी खिदमत की जा सके और उनको जो हज का फ़राइज़ है वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से अदा कर सकें। इस वजह से ये पाबंदी लगाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो सऊदी अरेबिया के अंदर रेजिडेंट्स लोग हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो लोग इलीगल तरीके से 2 नंबर तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए सऊदी हुकूमत इस बार बहुत सख्त से सख्त एक्शन ले रही है और वो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके और लोगों का नुकसान जानी हो चाहे वो माली हो, वो कम
से कम हो। तो ये है जी सऊदी अरेबिया ने जो अपना नया सर्कुलर जारी किया है, नई पाबंदी लगाई है, जिसमें उन्होंने 29 अप्रैल से पहले पहले तमाम वीज़ा होल्डर्स को, चाहे वो विजिट वीज़ा पर है, चाहे वो बिजनेस वीज़ा पर है, चाहे वो मल्टी एंट्री वीज़ा पर है, उनको हदायत जारी की है कि वो सऊदी अरेबिया को छोड़कर चले जाएं। और 10 जून के बाद आपको फिर सऊदी अरेबिया के अंदर वीज़े भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी एंट्री भी दोबारा शुरू हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 29 अप्रैल से के बाद आप सब लोग जानते हैं कि हज के उम्रा के लिए नुस्क ऐप से आपको परमिट लेना पड़ता है। परमिट दिखाकर ही आप उम्रा कर सकते हैं। वो भी 29 अप्रैल के बाद नुस्क ऐप भी काम नहीं करेगी, उसको भी 10 जून तक बंद कर दिया जाएगा। उसके अगर आपके पास कोई परमिट भी है, अगर आपने कोई परमिट लिया भी हुआ है, तो वो 29 अप्रैल के बाद उसको गैर फ़आल तस्वर किया जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर आपके पास कोई उम्रा वीज़ा है और आप चाहते आप 29 अप्रैल के बाद सऊदी अरेबिया का सफ़र करते हैं, तो फिर भी वो वीज़ा काबिल कबूल नहीं होगा। चाहे आपने टिकट करवाई है, चाहे आपने वीज़ा खरीदा उम्रा का, उसको भी वैलिड तस्वर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिया है और मक्का में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ये थी जी आज की खबर जो सऊदी अरेबिया ने अभी जारी की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और किसी भी भारी जुर्माने से बच सकें। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, साल तक आपको जेल की पाबंदी भी हो सकती है और आपको भारी जुर्माना रियालों के अंदर हो सकता है। अगर तो आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं फिर तो आपको 10,000 रियाल, यानी कि जो इकामा होल्डर है या जो सऊदी खुद हैं, उनको अगर वो ये वायलेशन करते हैं, ये खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनको 10,000 रियाल तक जुर्माना होगा। और अगर कोई वीज़ा होल्डर है, उम्रा वीज़ा पर आता है, अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर कितना जुर्माना होगा और उसको क्या कानूनी तरीके से ये सजा देंगे, इसके बारे में कोई उन्होंने नहीं बताया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।